नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह ऑप्शन बी 12। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और बाकी प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। कौन सी है? आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? ऑप्शन है इनपुट देने के लिए, आउटपुट देने के लिए, प्रिंट के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से मॉडिफायर की नहीं है, यानी कि चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से मॉडिफायर की कौन सी नहीं है? ऑप्शन है अल्ट्रा, कंट्रोलर, शिफ्ट या एंटर। तो इनमें से कौन सी की है जो मॉडिफायर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एंटर एक मॉडिफायर की नहीं है और बाकी अल्ट्रा ये तीनों मॉडिफायर की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्रोम ब्राउजर में नए विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो क्रोम ब्राउजर में नए विंडो ओपन करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस वाई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस एन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल की कौन सी होती है? तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में स्पेशल की कौन सी है? तो ऑप्शन है वॉल्यूम क्यू, फॉरवर्ड की, प्ले या पॉज क्यू या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी स्पेशल की है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कीबोर्ड में स्पेस की कितनी होती है? आपको बताना है कीबोर्ड के अंदर स्पेस की कितनी होती है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कीबोर्ड में स्पेस की एक ही होती है। कितनी होती है? एक ही, जो कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टॉगल की किसे कहते हैं? ऑप्शन है इंसर्ट की, कैप्स लॉक की, एंटर की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टॉगल की किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कैप्स लॉक की को। कौन सी को? कैप्स लॉक की को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लिश के किसी वर्ड को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की के साथ कौन सी की दबाएंगे? तो इंग्लिश के अंदर जब हम टाइप करते हैं तो कैपिटल में यानी कि बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की के साथ कौन सी की दबाएंगे? तो ऑप्शन है कंट्रोल, ऑप्शन बी स्पेस, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी विंडोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट की दबाएंगे कैप्स लॉक के साथ में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए खालिस्तान की दबाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है F6, F7,
F5 सॉरी F7 या F8। तो इनमें से कौन सी की दबाएंगे MS वर्ड में व्याकरण की जांच करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन सी, F7 की दबाएंगे। कितना? F7। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए खालिस्तान की दबाते हैं। तो नई लाइन दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? तो वह है ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन बी, अल्टर प्लस एंटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई लाइन के लिए अल्ट्रा प्लस एंटर की दबाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और वीडियो को पूरा देखना। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बनाई हुई क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर आमतौर पर कितनी कुंजियां होती है? तो कीबोर्ड में मुख्य रूप से कितनी कुंजियां होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 104। कितनी? 104 कुंजियां होती है आमतौर पर कीबोर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो ऑप्शन है बाइट में, बिट में, मीटर में, मिमी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिट में। किसमें मापते हैं? बिट में। राइट आंसर ऑप्शन बिट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो आपको बताना है बग क्या होता है। स्टेटमेंट होता है या एरर होता है या सिग्नेचर होता है या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरर। क्या होगा? एरर। राइट आंसर ऑप्शन बी। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आता है उसको बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पूर्ण रूप से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये ध्यान देना। आगे भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पूर्ण रूप से संबंधित है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप होगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सर्च इंजन कौन से या सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है। राइट आंसर इसका होगा डी। कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वोल्फार्फ्लो ये सर्च इंजन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। और बाकी ये तीनों सर्च इंजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? यानी आपको HTTP का पूर्ण रूप बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूर्ण रूप। कई बार दोस्तों इसमें से एक अक्षर का जैसे P का पूछ लिया या H का पूछ लिया या T का पूछ लिया, किसी एक का भी पूछा जाता है, तो ये पूरा याद रखना है इसकी मीनिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, CPU द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम का, फ्लॉपी डिस्क का, CD का या डिस्क का? किस मेमोरी का रखा डाटा लाइट जाते ही समाप्त हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम का मेमोरी में रखा डाटा लाइट जाते ही या बिजली समाप्त होते ही खत्म हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है? तो HTML का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर ऑप्शन ए, HTML का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? ऑप्शन है ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल क्या है दोस्तों? तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। सही आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।